देखिए क्लास 8th का जो 7th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसका क्वेश्चन है 7.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बेटा? The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्लेस का जो मतलब किसी प्लेस का पॉपुलेशन जो है वो 54,000 2003 में इंक्रीज हो गया है। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 5% पर एनम। अगर 5% पर एनम बढ़ता है, हमको ये नहीं पता कि हम कब का क्या है क्या नहीं है, लेकिन बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए 2003 में 54,000 किसी प्लेस का पॉपुलेशन। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 बता चुका मैं, 2001 का पॉपुलेशन बता चुका हूं। अब हमें क्या बताना है कि सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी नहीं। एक चीज आपको याद रखना, मैंने बार बार बोला हूं, ये जो क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पे सॉल्व होता है। किस फार्मूले पे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है समझना कि अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिया है ना, और पर ईयर अगर वो 100 रुपए पे 5% इंक्रीज होता है पर ईयर, है ना, तो 4 साल बाद कितना मिलेगा? तो हम ये बोलेंगे कि देखो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 100 रुपए पे 5 रुपए, 105 रुपए। लेकिन उसके दूसरे साल जो मिलेगा ना पैसा, वो 100 रुपए 5 रुपए नहीं मिलेगा, वो 105 पे 5 रुपीज मिलेगा। क्योंकि 1 साल बाद हमारा 100 रुपए कितना हो गया था? 105 रुपए, है ना। इसीलिए 2 साल बाद जब हमको पता करना होगा तो क्या हो जाएगा? 105 का 5% क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा दूसरे साल में। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, और हमने 2001 में निकाल चुके हैं। 2005 का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे आप। क्वेश्चन समझ में आ गया हो? देखना हमने लिख दिया, क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 पूछा है कितना इंक्रीज होगा 2005 में। 2003 का दिया हुआ था, 2003 का पॉपुलेशन दिया हुआ था। 2003 का पॉपुलेशन कितना था बेटा? देखना 54,000। ठीक, अपने को 2003 का जो हमारा पॉपुलेशन था 2003 का वो कितना था? 54,000 था। ठीक, अब अपने को पूछ रहा है कब का? 2005 का। मतलब 2003 से 2005 तक कितने टाइम इंटरवल? 2 इयर्स। तब समझना हमारा पी मिल गया। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा? 54,000। हमने 54,000 रुपीज किसी को दिया और वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? रेट जो है वो क्या है? 5%। और कितने साल के लिए टाइम दिया हुआ है? टाइम कितना है? 2 इयर्स। कितना? 2 इयर्स। क्योंकि 2003 से 2005 कितने साल हो जाएगा? 2 साल। तब देखो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बेटा? अपने को तो 2005 का पॉपुलेशन बताना था, हम क्या करेंगे देखना ध्यान से। ठीक, क्या करूंगा? अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, पता चल जाएगा 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा कितना नहीं। क्यों? समझना, अगर एक एक साल का बोलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ना लगा के सिंपल इंटरेस्ट भी लगाते तो 2 स्टेप में निकलता है। पहले 1 साल का निकालते, फिर उसका हम 5% निकालते, फिर उन दोनों को क्या करते? ऐड करते हैं। ऐड नहीं करते तब भी हमको पता चल जाएगा पॉपुलेशन कितना है कितना नहीं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से एक ही बार में निकल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से एक ही बार में। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हमने जितना दिया वो ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 ऊपर पावर n है ना, n नहीं है, क्या है? टाइम है। टाइम है, क्या है? टाइम। कितने सालों के लिए दे रहे हैं, कितने महीनों के लिए दे रहे हैं, हुआ इसी फार्मूले में रखेंगे। देखो ये मतलब अमाउंट हमको 2005 का चाहिए, यहाँ 2005 प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 2003 का कितना था बेटा? 54,000 रख लेंगे। फिर ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इनटू है, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना था? 5%, नीचे 100, और टाइम कितना है? 2 इयर्स। ये ध्यान रखना, ऐसे पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो ये 2005 ठीक इक्वल टू ये 54,000 इनटू ये देखो कटेगा 5 1 जा 5, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 20 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे एक साथ, इसका 20 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 20 1 जा 20 और 1 ऐड करते हैं, बीच में प्लस है तो 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 20। और ये पूरे का क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? 2 टाइम
लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल। फिर ये देखो 2 से 54 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, एक जीरो बचा था तो एक जीरो बढ़ा दिए। फिर अब देखना ध्यान से, भी जीरो कट गया यहाँ से, अब फिर 2 बचा है नीचे तो 2 1 जा 2 फिर कटेगा, ये देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 135। 1 अब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, समझना ध्यान से, 135 इंटू 21 इंटू 21, समझ आ रहा ना, 21 इंटू 21 था, उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 21 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ नहीं पता, 441, देखो इधर देखो 21 इंटू 21, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 4 4, 441। अब 441 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 135 में, यही कर रहा हूं देख लो, 441 का 135 में, पर बोलो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 30 क्रॉस, 1 1 जा 1, 1 4 जा 1 4 जा 4, ये 5, ये 3, ये 5 और 9 और 5 कितना आया, 5 9 5 9 5 3 5। क्या अगर 2005 में पॉपुलेशन हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,000 से बढ़ के कितना हो गया बेटा, 59,535। एक कब का पॉपुलेशन है, 2005 का पॉपुलेशन है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया, लिख लेना कि क्या लिखना, कि पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू 59,535। क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।